मिसलेनियस केसेस देखते हैं पैसिव वॉइस का। तो पॉइंट नंबर 6, एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है एक फैसला लेने का यही समय है। जब ऐसा सेंटेंस रहता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इट इज टाइम टू टेक अ डिसीजन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो, सबसे पहले हिंदी में एक फैसला लिए जाने का यही समय है। अब इसका इंग्लिश पैसिव वॉइस तो देखना, जब कभी सेंटेंस शुरू हो, इट इज टाइम +2 + V1 + ऑब्जेक्ट, यही है। इस पैटर्न का सेंटेंस, इस तरीके का सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले पैसिव में भी इट इज टाइम आप लिख दीजिए ऐसे, इट इज टाइम लिख दिया। अब उसके बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसी वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो करते क्या है कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये 2 + V1 है और इसका ऑब्जेक्ट ये अ डिसीजन है। तो इस अ डिसीजन को फॉर लगाकर ऐड कर दो पैसिव वॉइस में इट इज टाइम के बाद ऐसे। तो फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। ये फॉर को याद रखना है हमेशा। तो अ डिसीजन लिख दिया है ऑब्जेक्ट। अब ये 2 + V1 है, तो तुम जानते हो 2 + V1 जहां भी रहता है 2B V3 हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो टू बी टेकन लिख दीजिए, हो गया। तो इसका क्या हो गया पैसिव वॉइस, इट इज टाइम फॉर अ डिसीजन टू बी टेकन। एक और एग्जांपल लो, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में एक आवाज उठाने का यही समय था। एक आवाज उठाने का यही समय था, यही समय है, कुछ भी रह सकता है, था या है रहेगा तो इज देना, था रहेगा तो वॉज देना। तो इसका इंग्लिश फिर वैसे ही बनाते हैं, इट वॉज टाइम टू रेज अ वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है पहले हिंदी में। तो हिंदी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं, एक आवाज उठाए जाने का यही समय था, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस, इंग्लिश पैसिव वॉइस में जैसे पिछले बार किए थे, इट वॉज टाइम, टाइम तक तो पहले लिख दो, पैसिव वॉइस में भी ऐसे लिख दिए। इट इज टाइम तक तो ऐसा ही लिख दिए। अब 2 + V1 + ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट को फॉर की मदद से इसको ऐड कर दो पैसिव में ऐसे। तो फॉर की मदद से अब वॉइस यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऐड किए। अब जो 2 + V1 है इसको 2B V3 कर दो, टू बी रेज्ड कर दीजिए, ऐसे हो गया। तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो गया, इट वॉज टाइम फॉर अ वॉइस टू बी रेज्ड। तो जब कभी भी सेंटेंस शुरू हो, एक्टिव वॉइस शुरू हो, इट वॉज टाइम, इट इज टाइम, फिर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट हो, तो ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय इट वॉज टाइम तो पहले जैसे लिखते हैं लिख ही देंगे, एक्टिव वॉइस का लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को फॉर की मदद से जोड़ेंगे, फिर 2B V3 हो जाएगा।